अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कर्म और कर्म फल दोनों की सिंपल पहले परिभाषा सुन लो। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं समझ में आएगा तब तक मालूम नहीं आएगा कि कर्म किसको कहते हैं और कर्म फल किसको कहते हैं। यहाँ तीन चीज़ें हैं, कर्म करना, कर्म का फल देना और कर्म के फल की भुगतान करना। तीन हिस्सा है। एग्ज़ाम देना, रिज़ल्ट देना और रिज़ल्ट लेना, तीन बात होती है ना। मैंने एग्ज़ाम दिया, टीचर रिज़ल्ट देंगे और मैं रिज़ल्ट की भुगतान करूँगा। यहाँ कर्म किया, कर्म का फल कौन देता है और कर्म की भुगतान कौन करता है। ये तीन बातें यहाँ हैं और तीनों की परिभाषा क्या है, अलग अलग है। मगर ज़्यादातर इस तीनों को अलग करना, इसका नाम है कुदरत का कानून और वही लॉ ऑफ नेचर है। मगर वो लॉ ऑफ नेचर और रिलीजियस में सब एक ही हो जाता है। क्या हो जाता है? सो पीपल आर कन्फ्यूज कि हम किसको कर्म कहेंगे, किसको कर्म फल कहेंगे। फल देने वाला कौन है वो भी मेरे को नहीं मालूम है। या तो फिर भगवान कहेंगे, कोई भी नई नाम है तो क्या कहेंगे, भगवान हमको फल देता है, जो भी है। तो तीनों की परिभाषा पहले सुनो। कर्म फल किसको कहते हैं, पहले परिभाषा सुनो। कर्म फल का मतलब होता है जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। वंस अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। क्या नहीं है? यानी सेपरेट डेफिनेशन ऑफ कर्म फल। अभी कर्म की डेफिनेशन क्या है? मन वचन काया से जो कुछ भी कर्मों की हम भुगतान करते हैं समय समय पे, उस समय अंदर हमारा भाव क्या है वो उससे कर्म बनता है। भाव से भव है, क्रिया से भव नहीं है। जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भव बिगड़ा। तो भाव से कर्म है और मन वचन काया की क्रिया से कर्म फल है। ये लाइन ऑफ क्या आ गया, डिमार्केशन। सो नो कंफ्यूजन। अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फल स्वरूप है मन वचन काया, ये मन वचन काया जो फल स्वरूप है वो रिजल्ट के एग्ज़ाम के आधार पर है। तो क्या फल के अंदर हमारी फ्रीडम हो सकती है? जिसकी हमने एग्ज़ाम दे दिया है, इसका रिज़ल्ट में परिवर्तन हो सकता है टुडे? जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, 3 घंटे की एग्ज़ाम होती है नॉर्मली। हमने एग्ज़ाम दे दिया, घर पे आ गए, आंसर पेपर दे दिया टीचर को। अभी 2-3 दिन के बाद मालूम हुआ कि क्वेश्चन नंबर 5 हमने गलत लिखा है और सही उत्तर ये है, और रिज़ल्ट तो अभी आना है 25 दिन के बाद। तो क्या मार्क्स में परिवर्तन होगा? एग्ज़ाम दे दिया है, रिज़ल्ट आया नहीं है, क्या रिज़ल्ट को हम सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते। सेम प्रिंसिपल यहाँ है। अच्छा, यहाँ एग्ज़ाम हमने दिया, रिज़ल्ट भी हमको मिलेगा। रिज़ल्ट देने वाला कौन है? नहीं, एग्ज़ाम हमने दिया, स्कूल की बात करता हूँ, कॉलेज की बात करता हूँ। एग्ज़ाम हमने दिया है, रिज़ल्ट भी हमको लेना है। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देने वाला कौन है? टीचर। यहाँ 3 हिस्सा हुआ ना। एग्ज़ाम देने वाले हम हैं, रिज़ल्ट देने वाले टीचर है और रिज़ल्ट लेने वाले हम हैं। ये 3 हिस्सा हुआ ना। जो एग्ज़ाम देता है
वो रिजल्ट दे नहीं सकता। अगर वही रिजल्ट देगा अगर यहाँ कर्म हम करते हैं, कर्म की भुगतान भी हम करते हैं, रिजल्ट कौन देता है? भगवान थोड़ी लेबर करेगा। हमको घर चलाना है तो पसीना आ जाता है, तो इतने सारे लोगों को वो रिजल्ट देगा? ये सोच जो है वेरी सोशल थॉट्स है, थिंकर नहीं मगर सोशल, यानी आम लोग जो जानते हैं वो। तो एग्ज़ाम तो हम देते हैं, रिज़ल्ट की भुगतान भी हम करते हैं, और एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के बीच मिनिमम 1 बर्थ का अंतर है। क्या है? ये अवतार की एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ये बर्थ में कभी नहीं मिलेगा, और जब रिज़ल्ट की भुगतान करते हैं उस बर्थ में हमने उस रिज़ल्ट की एग्ज़ाम दिया नहीं है। मिनिमम 1 बर्थ का अंतर, यानी एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के बीच बर्थ क्या होता है? अलग अलग। ये सीधी बात है। अभी प्रश्न ये है, तो फिर एग्ज़ाम तो हम देते हैं, रिज़ल्ट की भुगतान भी हम करते हैं, बर्थ परिवर्तन हो जाता है, तो रिज़ल्ट देने वाला कौन है और कैसे हमको रिज़ल्ट देता है? देयर इज़ सम प्रिंसिपल और रैंडम, दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। तो रिज़ल्ट देने वाला कौन है? कोई गॉड एंड गॉडेसेस है? कोई सर्वशक्तिमान कोई ऐसा है कोई? तो कि नहीं, रिजल्ट देने वाला कुदरत है। कौन है? कुदरत। प्रश्न ये उठेगा, आखिर कुदरत क्या है? कोई आइडेंटिटी है? ना कहीं इसकी आइडेंटिटी है? तो कुदरत कोई आइडेंटिटी है? नहीं। डेफिनेशन ऑफ कुदरत, 6 इटर्नल एलिमेंट्स का टोटल इज इक्वल टू कुदरत। 6 सनातन तत्वों का टोटल इज इक्वल टू, सनातन का मतलब जिसका कभी अंत होने वाला और यूनिवर्सल है। उनकी हाजिरी से अवस्था बनेगी, मगर उसका एग्जिस्टेंस परमानेंट रहेगा और अवस्था टेम्पररी। मगर उसके अस्तित्व के बिना, उसकी प्रेजेंस के बिना कोई भी अवस्था भुगतान की हो ही नहीं सकती। उनकी प्रेजेंस के बिना एक भी भुगतान की अवस्था नहीं हो सकती है। तो उसका नाम है कुदरत, और कुदरत की डेफिनेशन है 6 इटर्नल एलिमेंट्स का टोटल। 6 तत्व कौन सा है? संक्षिप्त में, एक चेतन तत्व है, दूसरा जड़ तत्व है। क्या है? जड़ तत्व। ये सब जड़ तत्व है, 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, ये सब क्या है? जड़ तत्व है। और दिखता है वो जड़ तत्व की अवस्था है, मगर परमाणु के रूप में क्या है वो? तो परमाणु के रूप में परमानेंट है, अवस्था के रूप में टेम्पररी है। अवस्था के रूप में टेम्पररी है और एलिमेंट्स के रूप में, तत्व के रूप में परमानेंट है। तो एक चेतन तत्व, दूसरा जड़ तत्व, तीसरा मोशन यानी गति सहायक। क्या बताया? अगर गति सहायक नहीं होता तो लोग कुछ नहीं कर सकते, नो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। ये ब्रीदिंग लेना, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिंग होना, इस शरीर की क्रिया होना, हाथ पांव हिलाना, घूमना, अगर गति सहायक नहीं होता है तो पॉसिबल कोई भी चीज़ को मूवमेंट मिलना विदाउट गति सहायक पॉसिबल नहीं। तत्व के रूप में परमानेंट है, अवस्था के रूप में टेम्पररी। चौथा तत्व है स्थिति सहायक। जैसे हम बैठे हैं वो स्थिति सहायक है, हम खड़े होकर चलेंगे तो गति सहायक। तो कोई भी अवस्था के अंदर जो चीज़ स्थिर होती है, जैसे फैन घूमता है तो गति सहायक, बंद कर दो तो स्थिति सहायक। तो ये तत्व है, मगर क्या है? तत्व के आधार से वो गति या तो स्थिति सहायक तत्व है। 5वां तत्व है टाइम, समय। जैसे कोई व्यक्ति, कोई
कोई अवस्था को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें समय तत्व चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति इस तारीख को जन्म हुआ, इस तारीख को मृत्यु हुआ, टाइम तत्व। भुगतान हुई 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 5 दिन के लिए, 5 महीने के लिए, वो भी क्या हो गया? समय तत्व। समय तत्व के बिना कोई भी अवस्था हो सकती है? नहीं हो सकती। तत्व इज परमानेंट बट अवस्था इज टेम्पररी। और लास्ट जो एलिमेंट्स है वो ये है स्पेस, जिसमें ये सब एक्टिविटीज़ होती है। विदाउट स्पेस हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स रिक्वायर्ड स्पेस। स्पेस इज नॉट लैंड, स्पेस इज अ वैक्यूम। अवकाश, अवकाश नहीं होता है तो कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो 6 तत्व जो है उसका टोटल इज इक्वल टू कुदरत। ये पूरी सृष्टि जो है वे 6 तत्वों में समा गई, उससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं है। हमारे जीवन की एक भी अवस्था 6 तत्व के अलावा संभव नहीं। एक भी अवस्था 6 तत्व के अलावा संभव नहीं। यहाँ यहाँ तरफ मैं कुछ ठंडी लगती हो तो 6 तत्वों के अलावा संभव नहीं है कोई भी अवस्था। और 6 तत्व, उसका सेकंड स्टेप है, पहला नाम है कुदरत, दूसरा स्टेप है कुदरत का कानून। किसका कानून? और तीसरा स्टेप है कुदरती रचना। इसमें पूरा ब्रह्मांड आ गया। कुदरत का मतलब 6 तत्व। उसके बाद ये दुनिया चलती है कानून से। पर किसका कानून? तो कुदरत का कानून सबके लिए एक होगा या अलग अलग? एक होगा, यूनिवर्सल होगा, एक होगा। नहीं, आप बताओ, आपको उत्तर देना है। कुदरत का कानून सभी जीवों के लिए एक ही होगा। इसीलिए उसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर, जो सबके लिए क्या है? एक है। और दुनिया में जितनी भी अवस्था हम 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं वो कुदरती रचना है। किसकी रचना है? कुदरती रचना। तो कर्म और कर्मफल, उसके बीच कौन है? कुदरत। आपने जो कर्म की है उसका फल कुदरत देगी हैज़ पर द लॉ ऑफ नेचर, और उसके आधार से अवस्था बनेगी, और वो अवस्था भी 6 तत्वों वाली होगी। किसकी होगी? 6 तत्वों। તમને જે સમયે આ 6 તત્વ સાથે દર્શન આવે એ ખરું દર્શન કહેવાય। अंतिम दर्शन, टॉप मोस्ट दर्शन। केवल ज्ञान में दिखता है, केवल दर्शन में समझ में आता है। इतना डिफरेंस है। तो इसीलिए यहाँ कॉज, यहाँ इफेक्ट, और इफेक्ट देने वाला कुदरत है। तो अभी ये जो दुनिया का जो संचालन है ऐसे कुदरती कानून से चलता है, और कानून के आधार से अवस्था बनती है। उसमें कोई भी व्यक्ति कुदरत के कानून में छोटा बड़ा नहीं है। समाज के अंदर स्टेटस के रूप में छोटा बड़ा हो सकता है। कुदरत के कानून में सब कौन है? एक बार। राम को भी उसे के कर्मों की भुगतान करनी पड़ेगी, कृष्ण को भी करनी पड़ेगी, और महावीर को भी करनी पड़ेगी। ये सिंपल बात है। तो आपका जो प्रश्न था, आपका प्रश्न कि ये क्या, रिपीट करो प्लीज। कृष्ण ने गीता में कहा कि न मैं कर्तापन की रचना, नहीं, वो लास्ट सेंस में बताया था आपने। न कर्तापन की, न कर्म की, न कर्म फल की रचना करता हूँ। समग्र सृष्टि 3 गुणों के ऊपर आधारित है, सत्व रजस तमस, और उसी के हिसाब से चलती मनुष्य कर्म करता है और उसका फल प्राप्त करता बस। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए मनुष्य जो कर्मचार्य करता है
उनका फल कुदरत देता है और वो नेक्स्ट बर्थ में मिलता है। क्या मिलता है? सेम बर्थ में नहीं मिलता है। बॉडी अलग मगर सोल इज सेम। तो कृष्ण भगवान ने जब कहा कि दुनिया में नहीं चलाता हूँ और न मैं किसी को कर्म का फल देता हूँ, बात सही है। जब कृष्ण ने कहा कि दुनिया में नहीं चलाता हूँ, कर्म का फल नहीं देता हूँ, मतलब कृष्ण भगवान उस समय कृष्ण के रूप में नहीं थे, वो आत्मा के रूप में थे। क्या बताया? आत्मा न दुनिया चलाते हैं न कर्म का फल देते हैं। दुनिया चलाने वाला कुदरत है और फल देने वाला भी कौन है? कुदरत है। और फल भी किसका देते हैं? जिसका हमने कर्म चार्ज किया है। तो भुगतान का जो संजोग होता है, भुगतान का, तब शरीर भी कुदरत देता है। कौन देता है? बॉडी इज गिफ्टेड बाय द नेचर। कुदरत की गिफ्ट है। आपको कौन सी बॉडी मिलेगी वो डिसाइड कुदरत करेगा हैज़ पर द लॉ। आपको मनुष्य की बॉडी स्त्री की मिलेगी, पुरुष की मिलेगी, एनिमल की मिलेगी, नरगति की मिलेगी, देवगति की मिलेगी, डिसाइड कौन करेगा? हम तो नहीं कर सकते। तो बॉडी भी डिसाइड कौन करेगी? कुदरत। बॉडी चलाएगी भी कौन? उसका अंत भी कौन लाएगी? यहाँ हमारे पास जन्म से लेके मौत तक श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति है? बोलिए। जब श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है तो मन वचन काया चला सकते हैं? और फिर भी अज्ञानता के बस हम कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये सोचा, मैंने ये बोला। ये सब अज्ञानता है। ये सब क्या है? अज्ञानता है। और अज्ञानता से ही संसार चलता है। जब वास्तविकता मालूम हो जाती है तो संसार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यहाँ कोई चमत्कार की बात नहीं है। ऐसा प्रिंसिपल, लॉ ऑफ नेचर। तो ये बातें जितनी समझ में आएगी इतना आपको मालूम होगा कर्म कैसे बनेगा। अभी जो कृष्ण भगवान ने जो बताया, प्रकृति 3 प्रकार, सत्व, रजस और तम, ये 3 प्रकार की प्रकृति वो रिजल्ट के फॉर्म में है। क्या है? आपने जो कॉज बनाया है, कॉज के आधार से रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट की प्रकृति में सत्व भी हो सकता है, रजस भी हो सकता है या तमस भी हो सकता है। जैसा कॉज वैसी इफेक्ट। और इसी प्रकार से वो बिहेव करेगी। क्या बताया? अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, सत्व रजस तमस के फॉर्म में वो बिहेव करेगा। तो कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए उसको त्रिगुणात्मक बताया। क्या बताया? त्रिगुणात्मक, 3 गुणों वाली। हालांकि सभी के अंदर 3 गुणों होते हैं मगर स्पेशलिटी तीनों में से एक में होती है, बाकी माइनर होते हैं। तो इसीलिए ये इस प्रकार से ये प्रकृति का जो भाग हिस्सा है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक कॉज के रूप में, एक इफेक्ट देने वाले के रूप में, और तीसरा इफेक्ट की भुगतान वाले के रूप में। इसको भी प्रकृति कहेंगे। नेक्स्ट पर भी प्रकृति आएगी और कुदरत को भी क्या कहते हैं? प्रकृति। तो इसीलिए वेरी सिंपल बात है कि अगर आपको इस दुनिया का सनातन सत्य जानना है तो लॉ ऑफ नेचर समझना पड़ेगा। वहाँ तक आप अज्ञानता को नाश नहीं कर सकते हैं। और अज्ञानता नहीं जाएगी तो जन्म मरण के चक्कर, पाप पुण्य के चक्कर चालू रहेंगे। तो अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अज्ञान का नाश करने की ज़रूरत है। और अज्ञान दृष्टि के रूप में है, मन वचन काया के क्रिया के रूप में नहीं है। क्रिया के पास क्रिया करने की तो स्वतंत्रता है ही नहीं। तो ये कर्मों की भुगतान नहीं आएगा। भुगतान के समय जैसा भाव होगा इसका कुदरत क्या देगा? फल देगा। तो ये एग्ज़ाम वो अंदर की बात है, रिज़ल्ट वो बाहर की बात है, और रिज़ल्ट देने वाला कौन है? कुदरत।
ये 3 बातें समझ लेना। और बाकी जो प्रकृति होती है वो 3 प्रकार की होती है, सत्व, रजस और तमस, इतना समझना है। तो ये सिद्धांत है, क्या है? अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। जय सच्चिदानंद।